नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल बेहद सीधा, बहुत चुभता हुआ और बिहार की राजनीति की पूरी बुनियाद को हिला देने वाला कह सकते हैं। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को क्यों नहीं तैयार है। ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस महागठबंधन में सचमुच साझेदारी निभा रही है या सिर्फ अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए दाव पेच खेल रही है? और क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा न मानकर कांग्रेस कहीं पूरा खेल बिगाड़ने की तैयारी में तो नहीं है? ये पूछे जाने वाला सवाल है। दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण, परंपरागत वोट बैंक और चेहरे की स्वीकार्यता सब मिलकर एक बड़ा खेल बनाते हैं। लेकिन इस बार चुनावी जंग और भी दिलचस्प हो चुकी है। सवाल साफ है, एनडीए के पास नीतीश कुमार जैसा तय चेहरा है, लेकिन महागठबंधन अब तक इस पर सहमत नहीं है कि जनता के सामने अपना सीएम उम्मीदवार किसे पेश करे। तेजस्वी यादव ने खुद को खुले मंच से महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। भाकपा माले यानी कि सीपीआई-एमएल और समाजवादी पार्टी जैसे सहयोगी दलों ने उनका समर्थन भी कर दिया है। अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि तेजस्वी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस चुप है और उसकी यही चुप्पी अब सियासी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या कांग्रेस वाकई गठबंधन की मजबूती चाहती है या कांग्रेस को डर है कि अगर तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया गया तो गठबंधन पर आरजेडी का दबदबा और बढ़ जाएगा और कांग्रेस फिर से हाशिए पर चली जाएगी। सलमान खुर्शीद का हालिया बयान याद कीजिए दोस्तों। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री का चेहरा जीत के बाद तय होगा। इसका अर्थ आप खुद निकाल सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि इस बयान का मतलब क्या हो सकता है। यानी कांग्रेस जनता को यह बताने से बच रही है कि अगर आप गठबंधन को वोट देते हैं तो सीएम कौन बनेगा। अब सवाल उठता है, क्या जनता चेहरा देखे बिना वोट करेगी या जनता सिर्फ गठबंधन के वादों पर भरोसा करेगी, जबकि सामने नीतीश कुमार जैसा अनुभवी नेता खड़ा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार का मतदाता इस सस्पेंस को सह लेगा? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप मतदाता हैं और आपके सामने एक तरफ एनडीए है जहां नीतीश कुमार का चेहरा साफ है और दूसरी तरफ गठबंधन है जहां चेहरा अभी तक तय ही नहीं हुआ है, तो आप किसे वोट देंगे? कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी राय क्या है। अब जरा कांग्रेस की रणनीति पर भी गौर कीजिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लापुर भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी, हमें अभी हड़बड़ी नहीं करनी है। लेकिन ये हड़बड़ी नहीं करना ही क्या गठबंधन के लिए सवाल खड़े कर रही है। साफ है कि कांग्रेस तेजस्वी को लेकर असहज कहीं ना कहीं लगती है। दोस्तों, इसके पीछे पूरा गणित है। बिहार में ईबीसी 36%, ओबीसी 27% है और यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का आधार मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय में है। कांग्रेस को डर है कि अगर तेजस्वी को चेहरा घोषित कर दिया गया तो गैर यादव वोट और ओबीसी और स्वर्ण वोटर छिटक सकते हैं और यही कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी कहा जा सकता है। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव दोस्तों, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने 9 सीटों पर लड़कर 3 सीटें जीती। यानी प्रदर्शन आरजेडी से बेहतर रहा। तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित कर आरजेडी का दबदबा और बढ़े? दोस्तों, यहां सवाल सिर्फ कांग्रेस की महत्वाकांक्षा का नहीं है, बल्कि उसकी सियासी मजबूरी का भी कह सकते हैं।
कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। 1980 के दशक तक बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी, आप सबको याद होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के उभार के बाद उसका वजूद सिकुड़ गया है। अब अगर तेजस्वी को चेहरा बना दिया गया तो कांग्रेस को डर है कि लंबी दौड़ में उसका अस्तित्व और भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन इधर तेजस्वी की चाल देखिए, उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा और यह बहुत बड़ा बयान माना जा सकता है। उनकी वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा ने युवाओं और ईबीसी समाज में अच्छा असर डाला, ये माना जा रहा है। नीतीश कुमार पर उन्होंने बेरोजगारी, पलायन और वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सीधे वार किए और लालू प्रसाद यादव खुद कह चुके हैं कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे बयान आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इन पे हम विशेष तौर पर चर्चा भी करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस की यह चुप्पी महागठबंधन को कमजोर कर रही है या कांग्रेस वाकई कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस की यह रणनीति सही है? क्या चुनाव के बाद सीएम चेहरा तय करना ठीक रहेगा या कांग्रेस को अभी साफ साफ तेजस्वी का समर्थन कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अब जरा गठबंधन की अंदरूनी तस्वीर की तरफ देख लेते हैं। आरजेडी 150 सीटों पर दावा कर रही है, वाम दल 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस 70 सीटें चाहती है। यानी अंदर खाते खींचतान साफ है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भले ही तेजस्वी का समर्थन कर दिया हो, लेकिन पार्टी का आला कमान अब तक सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव जैसे नेता साफ कह रहे हैं कि सीएम का फार्मूला चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। सोचिए दोस्तों, ये कैसा गठबंधन है। एक और तेजस्वी और माले खुलेआम कह रहे हैं कि सीएम चेहरा तय हो चुका है, दूसरी ओर कांग्रेस और पप्पू यादव कह रहे हैं कि फैसला बाद में होगा। क्या ऐसे गठबंधन से जनता को भरोसा होगा? अब कांग्रेस की दुविधा को और गहराई से समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कांग्रेस मानती है कि अभी तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने से गठबंधन का प्रचार यादव मुस्लिम तक ही सीमित रह सकता है। गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटर छिटक सकते हैं जो कांग्रेस की संभावित ताकत कहे जा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस समय चाहती है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और पार्टी इस ऊर्जा को सीटों में बदलना चाहती है, कन्वर्ट करना चाहती है, बिना तेजस्वी के साए में दबे हुए। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता को चेहरा बताए बिना आप चुनाव जीत सकते हैं? क्या बिहार के मतदाता सिर्फ इस भरोसे पर वोट देंगे कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा? इतिहास गवाह है, जब भी चुनाव में चेहरा तय नहीं होता दोस्तों, तो गठबंधन कमजोर पड़ता हुआ हमेशा दिखाई देता रहा है और यही नीतीश कुमार और एनडीए की सबसे बड़ी ताकत कही जा सकती है। आपके पास चेहरा है, अनुभव है और सत्ता में होने का फायदा भी कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर महागठबंधन चुनाव तक सीएम चेहरा तय नहीं करता है तो प्रचार में किसे सामने लाया जाएगा? क्या पोस्टर पर राहुल गांधी होंगे? क्या चेहरा तेजस्वी का होगा? लेकिन आधिकारिक घोषणा के बिना क्या जनता इस उलझन में पड़कर एनडीए की तरफ नहीं मुड़ जाएगी? इस पे विचार आपको करना होगा दोस्तों। यही वह सवाल है जिस पर पूरा बिहार चर्चा कर रहा है। कांग्रेस की चुप्पी गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि अगर अभी चेहरा तय कर दिया गया तो सीटें बंटवारे में उसका पलड़ा कमजोर हो सकता है। 2020 में भी कांग्रेस ने 70 सीटें ली थी, लेकिन वह सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम उतनी सीटें तो जरूर मिले जितनी आरजेडी की ताकत को संतुलित कर सके और यही वजह है कि कांग्रेस फिलहाल खेल को खींचना चाहती है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस की यह रणनीति काम करेगी या उल्टा असर भी कर सकती है। क्या इससे
गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण वोटर सचमुच कांग्रेस की ओर आएंगे या फिर कांग्रेस को ये टाल मटोल का रवैया से गठबंधन की साख कमजोर होगी और मतदाता एनडीए के पाले में चले जाएंगे। दोस्तों, तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह सस्पेंस बिहार की राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तेजस्वी यादव का दावा है कि भाकपा माले और अखिलेश यादव का समर्थन, लालू प्रसाद यादव की खुली हामी, सब कुछ तेजस्वी के पक्ष में दिखता है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी और दांवपेच इस गठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कैसा कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलकर चुनाव से पहले तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करती है या फिर यह सस्पेंस चुनाव तक बरकरार रह सकता है। दोस्तों, यही है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस महागठबंधन को मजबूती देगी या अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में गठबंधन को कमजोर कर देगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।